Hey guys, this is Mohammad Shakir. I think you guys all are having a great day. So let's start basics of fundamental analysis. हमने लास्ट वीडियो में जाना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट में क्या क्या आते हैं यानी असेट्स और लायबिलिटी के बारे में जाना। और अब हम जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में बताया कि फाइनेंशियल ईयर यानी बैलेंस शीट एज ऑन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडिंग आता है। ये क्यों आता है ये नहीं बताया, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। मतलब उस बैलेंस शीट में एज ऑन क्यों आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर एंडिंग क्यों आता है, इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेड विद शाकिर। आप सोच रहे हो क्या बैलेंस शीट में एज ऑन आता है, क्यों आता है और क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर एंडिंग आता है। जब आप बैलेंस शीट की मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों आता है एज ऑन। क्या है बैलेंस शीट की मीनिंग? जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से लेकर एंड तक का हिसाब किताब को बैलेंस शीट कहते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 2010 को शॉप एक खोला तो अब डेट क्या है 7/2020, मतलब 2020 का साल है तो आज तक का हिसाब किताब, मतलब ये फ्यूचर में बंद हो सकता है। मतलब एज ऑन का मतलब आज तक का हिसाब किताब। तो आप पता चल गए बैलेंस शीट में एज ऑन क्यों आता है, क्योंकि एज ऑन का मतलब आज तक का हिसाब किताब। जब से कंपनी स्टार्ट की तब से लेकर आज तक का हिसाब किताब सब कुछ उसमें आता है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों आता है ईयर एंडिंग? बिकॉज ईयर एंडिंग उसमें आता है क्योंकि ये साले साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ चेक करते हैं, इसलिए साले साल का प्रॉफिट हुआ या नहीं ये देखते हैं, इसलिए आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आते हैं हमने तो जान चुके हैं। जो दो चीज़ें बैलेंस शीट में आते हैं वो क्या है, असेट्स और लायबिलिटी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीज़ें एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस के माने एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो, इसका मतलब इस एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब एक चीज़ के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो, वो खर्चा क्या है, एक्सपेंसेस है। आप एग्जांपल देता हूँ, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एडवर्टाइज करने के लिए पैसा होना चाहता है, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा एडवर्टाइज के ऊपर, तभी तो आपका प्रोडक्ट ट्रेंड पे आएगा। इसलिए वो क्या हो सकता, खर्चा, एक्सपेंसेस हो गया। अब एक्सपेंसेस के बारे में आप पता चले कितने टाइप्स के एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस, एग्जांपल दे रहा हूँ, वेजेस के एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस, कई तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। मतलब एक्सपेंसेस में भी दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस और दूसरा कैपिटल एक्सपेंसेस। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। एक्सपेंसेस के बारे में हम जान चुके हैं और हम जानेंगे इनकम के बारे में। इनकम का मीनिंग क्या है? इनकम के बारे में मतलब आपकी कोई भी काम किए, मतलब कोई अभी बिजनेस किया उसमें प्रॉफिट आया तो वो आपका पेमेंट है। तो आपको कोई भी मतलब कोई सा भी काम किए तो आपको पेमेंट मिलेगा ना, वो इनकम है। मतलब बिजनेस प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन्स हुआ, सेल्स रेवेन्यू हुआ, ये सब इनकम में जमा होंगे। तो आज हम क्या क्या जाने बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में, इनका मतलब, और बैलेंस शीट में एज ऑन क्यों आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर एंडिंग क्यों आता है, इसके बारे में भी जान चुके हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा बैलेंस शीट के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। यदि आपको डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको वो डाउट पूरा क्लियर करूँगा। और
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।